नमस्कार दोस्तों। वेस्ट बंगाल कोलकाता का आजकल मेडिकल कॉलेज जहां 9 अगस्त की रात को एक बड़ा हिनस क्राइम देखने को मिलता है, जिसमें एक 31 ईयर ओल्ड पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर स्टूडेंट का रेप किया गया और उस बेचारे को एक्सट्रीमली पेनफुल तरीके से हॉस्पिटल के अंदर मार दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आजकल मेडिकल कॉलेज के लिए कि इतना बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट हो जाने के बाद भी हॉस्पिटल के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस इंसिडेंट को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, जिसके चलते देश भर में आजकल मेडिकल कॉलेज और वहां की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी देखने को मिली। लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं विक्टिम के लिए, डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ। यह कोई पहला केस नहीं था जो आजकल मेडिकल कॉलेज के अंदर घटा हो। इससे पहले भी कई ऐसे अनएक्सपेक्टेड मिस्टीरियस डेथ्स हो चुकी हैं हॉस्पिटल के अंदर, जिन्हें आज की वीडियो में एक्सपोज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है और आप देख रहे हैं एनालाइज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज, जिसकी फाउंडेशन न्यू 1886 में डॉक्टर राधा गोविंद कर के द्वारा रखी गई थी, ये एशिया का सबसे पहला ऐसा निजी मेडिकल कॉलेज था जिसे 1886 में बनाया गया था। इस मेडिकल कॉलेज को 138 ईयर से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और यह मेडिकल कॉलेज 7 निजी मेडिकल कॉलेजों में से सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, जिसकी फाउंडेशन न्यू डॉक्टर राधा गोविंद कर ने की थी 1886 में। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर दूर कोलकाता श्याम बाजार मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। लेकिन समय के साथ साथ आजकल मेडिकल कॉलेज के नाम में भी चेंजेस हुई। 1916 में इसका नाम बदलकर बेलगछिया मेडिकल कॉलेज रख दिया गया और 2 साल बाद करमाइकल के सम्मान में करमाइकल मेडिकल कॉलेज रख दिया गया। और 1918 से 1948 तक, यानी जब तक देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, तब तक इस मेडिकल कॉलेज को करमाइकल मेडिकल कॉलेज के नाम से ही जाना जाता। लेकिन डॉक्टर राधा गोविंद कर का निधन हो जाता है, जिसके चलते डॉक्टर राधा गोविंद कर के सम्मान में इस मेडिकल कॉलेज का नाम आर्जिकर मेडिकल कॉलेज रख दिया जाता है। बेसिकली इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं में सेल्फ रिलीजेंस इंश्योर कराने के लिए की गई, जिसमें आजकल मेडिकल कॉलेज के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट MBBS, अंडर ग्रेजुएट BSc और डिप्लोमा इन पारामेडिकल जैसे कोर्स सिखाए जाते थे, जिसमें मोहिता देवनाथ पोस्ट ग्रेजुएट की सेकेंड ईयर स्टूडेंट थी। लेकिन 9 अगस्त की रात को आजकल मेडिकल कॉलेज के वर्क प्लेस में उनकी डेड बॉडीज मिलती है किन बैड शेप में, जिसे सुसाइड का हवाला देते हुए मामले को दबाने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन प्रोटेस्ट के कारण इस केस को दबाया नहीं जा सका। लेकिन ये कोई पहला केस नहीं था जो आजकल मेडिकल कॉलेज के अंदर घटा हो और सुसाइड का हवाला दिया गया हो। इसके पहले भी कई ऐसे अनएक्सपेक्टेड डेथ हो चुकी हैं आजकल मेडिकल कॉलेज के अंदर, जिसे सुसाइड का करारा देते हुए केस को क्लोज कर दिया गया। जिसमें 25 अगस्त 2001 को सौमित्र विश्वास नाम की 4थे साल की स्टूडेंट को छात्रावास के कमरे में पंखे से लटका पाया गया, जिस दिन मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस केस को भी सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया और केस को दबा दिया गया, जिसके चलते विक्टिम के पेरेंट्स की ओर से एक FIR भी रजिस्टर की गई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि यह कोई सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। और फिर पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आजकल मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट और अमिता दास को गिरफ्तार भी किया गया इस इंसिडेंट को लेकर। और सौमित्र विश्वास के रिलीजर्स के द्वारा एक स्टेटमेंट भी दी गई कि हॉस्पिटल के अंदर इलीगल तरीके के धंधे चलते थे, जिसमें ड्रग सप्लाई करना, हॉस्पिटल का बायो वेस्ट मटेरियल को 20% कमीशन में सेल कर देना तक शामिल था। और यहाँ तक ये भी आरोप लगाए गए आजकल मेडिकल कॉलेज के ऊपर कि हॉस्पिटल के अंदर पोर्नोग्राफी, प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स रैकेट और महिलाओं के साथ देह व्यापार भी किया जा रहा था, क्योंकि छात्रावास के एक कैदी ने क्लेम किया कि हॉस्पिटल के अंदर पोर्नोग्राफी फिल्म शूट करने के लिए सेक्स वर्करों को इनवाइट किया जाता था। और अगर पोर्नोग्राफी फिल्म शूट करने के लिए किसी वेश्या का अरेंज नहीं हो पाता था तो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद डेड बॉडीज का यूज किया जाता था। और ये कितनी बड़ी अनशॉकिंग वाली बात है एक हॉस्पिटल के लिए। और ये कोई ऐसी फेक न्यूज़ नहीं है जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है अपनी वेबसाइट पर, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सौमित्र विश्वास को हॉस्पिटल के अंदर चल रही काली सच्चाई के बारे में पता चल जाता है, जिसे वो एक्सपोज करने वाला था। लेकिन 25 अगस्त 2001 को उसकी डेड बॉडीज अनएक्सपेक्टेड तरीके से सडनली छात्रावास के रूम में पंखे से लटकी हुई मिलती है,
जिसे सुसाइड का हवाला देते हुए केस को क्लोज कर दिया गया। और इस पूरी घटना की न्यूज इंफॉर्मेशन टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर की है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दूसरी घटना की बात करें तो 5 फरवरी 2003 की है, जिसमें हॉस्पिटल के हाउस स्टाफ अजीत दत्ता ने बिल्डिंग से कूदकर छलांग लगा दी, जिसे हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से सुसाइड बता दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पहले अपने हाथ में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया और अपने हाथ की नस को ब्लेड से काटा और फिर बिल्डिंग की छत से छलांग लगा दी, जिसे सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया। और तीसरी घटना 2016 की है, जहां आजकल मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर गौतम पाल की डेड बॉडी मिलती है पुणे की रेजिडेंस में, जिसकी सूचना पड़ोसियों के द्वारा पुलिस स्टेशन में दी जाती है स्मेल आने के कारण। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनकी डेड बॉडी मिलती है पुणे के घर पर इन बैड शेप में। और चौथी घटना 9 अगस्त से मिलती जुलती है, जिसमें 2020 को पुलोवी साय की एक ब्रिली डॉक्टर ने बिल्डिंग की 6th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। इस रिपोर्ट को भी सुसाइड बताया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताया गया कि इस लड़की को डिप्रेशन था, जिसके चलते इसने सुसाइड कर लिया। तो कुछ ऐसी रहती है आजकल मेडिकल कॉलेज की मिस्टीरियस डेथ हिस्ट्री, जिसे सुसाइड का हवाला देते हुए केस को क्लोज कर दिया जाता। जरा आप सोचिए, हॉस्पिटल के अंदर ऐसे अननेचुरल तरीके से डेथ होती थी, जिन्हें सुसाइड बताकर केस को दबा दिया जाता था। आज की वीडियो में कुछ ऐसी रहती है आजकल मेडिकल कॉलेज की पास्ट हिस्ट्री। लेकिन फिर से 9 अगस्त 2024 को एक बड़ा हिंसकांड देखने को मिला आजकल मेडिकल कॉलेज के अंदर, जिसमें देश भर की आत्मा को निचोड़ करके रख दिया। लेकिन इस मर्डर को भी पहले सुसाइड बता दिया जाता है आजकल मेडिकल के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की तरफ से। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ती है डॉक्टर संदीप घोष को कि एक मर्डर हुआ जिसे सुसाइड बता दिया गया। चलिए थोड़ा सा आजकल मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के बारे में जानते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष कलकत्ता नेशनल हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी रह चुके। अगर इनकी पास्ट हिस्ट्री देखा जाए तो पहले से ही करप्ट डॉक्टर थे। इनके पूर्व अधिकारियों और बैचमेट्स ने करप्शन एंड मिसकंडक्ट से लेकर नैतिक उल्लंघन तक के एलिगेशंस लगाए हैं। और मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली की एक वीडियो भी सामने आती है, जहां उन्होंने आजकल मेडिकल कॉलेज के फॉर्मर प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर क्या क्या एलिगेशंस लगाए, जरा सुनिए वीडियो भी। क्या मैं बहुत बड़ा नेक्सस है संदीप घोष का, जिसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है ये सब देने गए टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज़ है, उसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश। और ये पूरी न्यूज रिपोर्ट की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी रहती है आजकल मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर संदीप घोष की पास्ट हिस्ट्री, जिसे आज की इस वीडियो में एक्सपोज किया गया है। ऐसी ही न्यूज डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।